मेथड है ना वो ये वाला यूज होगा। कौन से वाला? ऑन बाइंड व्यू होल्डर। नाम से पता लग रहा है ये यूज होता है फॉर डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग से मुराद ये है कि जो डेटा आप एक सेल के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं ना, तो वो कोड आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में लिखा भी था और हमने कहा था कि ये हमें क्या देगा? एक पोजीशन देगा जिस पोजीशन के ऊपर डाटा बाइंड हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं, तो पहले इस सेल में जब ये डाटा डिस्प्ले कर रहा होगा तो पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी? 0। इधर जब डाटा डिस्प्ले आएगा तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? 1। इधर 2 होगा और इधर क्या होगा? आपके पास 3 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास डाटा क्या होगा? जिस तरीके से लिस्ट में पड़ा होगा, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिस्ट है, तो लिस्ट की 0 इंडेक्स वाली वैल्यू इधर आएगी, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू इधर आएगी, 2 वाली इधर आएगी और 3 वाली इधर आएगी। जनरली भी ऐसा ही होता है ना कि आप जब डाटा जिस सीक्वेंस में रखते हो उसी सीक्वेंस में आपके पास जो है वो नजर आता है। अगर डाटा आपने सॉर्टेड फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, लिस्ट को सॉर्ट कर दें, डाटा आपको किस फॉर्मेट में नजर आना शुरू हो जाएगा? सॉर्टेड फॉर्म। समझ आ रही बात की? तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो हमारे पास डाटा बाइंडिंग तो यहाँ पे हमने की हुई थी कि हमारे पास ये डिटेल्स एरे थी, उसमें से हमने एक पोजीशन की वैल्यू उठाई, वो एक ऑब्जेक्ट था यूजर डिटेल का। उस यूजर डिटेल में आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन थी, जिसमें से अभी जो हम डिस्प्ले करवा रहे थे वो यूजर नेम डिस्प्ले करवा रहे थे और दूसरा क्या था? यूजर पासवर्ड। अगर आप सेल का डिजाइन रिकॉल करें तो उसमें आपके पास यहाँ पे थी इमेज। अब इमेज मैंने डिस्प्ले क्यों नहीं करवाई? क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास इमेज है ही नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवा लिया और दूसरा चीज थी आपके पास डिटेल। डिटेल में मैंने क्या डिस्प्ले करवाया? उसका पासवर्ड। यहाँ पे 2 बटन थे, एक एडिट और डिलीट का। अब हमने ये देखना है कि आपके पास ये एडिट और डिलीट के ऊपर आप वर्क किस तरीके से कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपने लिसनर ऐड करना है। तो लिसनर ऐड करने का तरीकाकार आपको पता है कैसे ऐड करते हैं? बाइंडिंग डॉट उस बटन को ऐड करते हो ना, यानी एक्टिविटी में जब आप लोग काम कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपके पास यहाँ पे जो बाइंडिंग है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। उसको आपको गेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? होल्डर की। होल्डर डॉट बाइंडिंग आप यूज करेंगे। तो सिनेरियो या मैकेनिज्म क्या होगा? बिल्कुल वही होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे जी होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट। तो अगर आपने बटन को जो है वो आईडी असाइन की हुई है तो वो बटन नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आईडी नहीं असाइन की तो पहले जाके आपको क्या करना पड़ेगा? आईडी असाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने आईडी असाइन की हुई है, बटन एडिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे आपके पास ही कुछ इस तरीके से इसका ऑन क्लिक का इवेंट लग जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप इस ऑन क्लिक पे लिखेंगे वो एक्चुअली में बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से डिलीट पे लगाना चाह रहे हैं, डिलीट पे लगा लें। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टोस्ट शो करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं? टोस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोस्ट। अब यहाँ पे अगर देखें तो उसने कॉन्टेक्स्ट उठा लिया है। यहाँ पे क्या पिक किया उसने? कॉन्टेक्स्ट। जनरली अगर आप देखें जब आप एक्टिविटी में टोस्ट शो करवाते हो तो पहले क्या पास करते हो? दिस पास करते हो कि नहीं करते? अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इस कॉन्टेक्स्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, ये वाला वेरिएबल। अब शायद आपको इसकी जो यूजेज है या इसका जो बेनिफिट है वो अब आपको शायद समझ आ गया हो कि ये कॉन्टेक्स्ट रखने का मकसद ये था कि अगर हमें इस पर्टिकुलर के अंदर कहीं पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा तो फिर हमें ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइज करना होगा। अब यहाँ पर तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट आपको चाहिए किस पर्पस के लिए? टोस्ट के लिए ना, ऐसा है या नहीं है? अगर यहाँ पे मैं डेटाबेस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता तो अगर आपको याद हो तो डीबी मैनेजर का भी जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे वो भी क्या लेता था? कॉन्टेक्स्ट लेता था। इसी तरीके से आगे भी कुछ सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होगी। तो इस वजह से हमने कॉन्टेक्स्ट वहां से लाकर एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है जिसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोस्ट में आप क्या करें? कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर क्लिक हुआ है। तो मेरे पास जो क्लिक हुआ है उसकी डिटेल इस ओबीजे में पड़ी होगी, क्योंकि ये जो क्लिक का इवेंट है ये पोजीशन वाइज चलेगा।
अगर आप जीरो इंडेक्स वाले पे क्लिक करते हो तो ओबीजे में डाटा कौन सा पड़ा होगा, जीरो वाला। वन वाले पे क्लिक करते हो तो ओबीजे में डाटा कौन सा पड़ा होगा, वन वाला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओबीजे डॉट यूजर नेम। तो यूजर नेम की टाइप चूंकि स्ट्रिंग है, इस वजह से मुझे उसके साथ प्लस डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे उसी का इवेंट जो है वो क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इंटेंट करते हो कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता, अच्छा हम बात कर रहे थे इंटेंट। इंटेंट भी जब आप करते हो तो पहला आर्गुमेंट उसमें क्या होता है, आपको कॉन्टेक्स्ट पास होता है, दूसरा उस एक्टिविटी का नेम चाहिए होता है। ये बात समझ आ गई है। अब मैं एक और फंक्शन लिखने लगा हूं किसके ऊपर, डिलीट के ऊपर। तो मैं लिखूंगा होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट बटन डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अच्छा अब अगर आप देखिए एक फंक्शन मैंने जो कॉल किया है वो यहीं पे कॉल कर रहा हूं। अमूमन आपको यहाँ पे कोड करते हुए थोड़ा सा मसला हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हम जनरली एक्टिविटी में कोड करने में थोड़े से हैंडी होते हैं। यानी जिस एक्टिविटी में आपका रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है, एडाप्टर के अंदर कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल उस एक्टिविटी के हवाले से कोई टास्क परफॉर्म होना है तो वो वहां पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब जब हम ये करना चाह रहे हैं कि जब डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो मेरा फंक्शन कहाँ पे कॉल होना चाहिए, एक्टिविटी का कॉल होना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी का, जिस एक्टिविटी के अंदर रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है एक रिसाइकलर व्यू, और हमारे पास इस एक्टिविटी का नेम क्या था, आई थिंक मैंने नाम रखा हुआ था इसका नाम रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं यहाँ पे किसी बटन पे क्लिक करूं तो मेरा एक फंक्शन जो कि रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी के अंदर डिफाइन है वो कॉल हो, ठीक है। मैं वहां पे मौजूद किसी फंक्शन को क्या करना चाह रहा हूं, कॉल करना चाह रहा हूं। उस तरीकाकार को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा यूजिंग ऑन क्लिक। अब डेफिनेटली किसी भी एक्टिविटी का आपने फंक्शन कॉल करना है तो उसको कॉल करने के दो मेन मैकेनिज्म होते हैं। एक ये है कि आप इस रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी का बनाओ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा लो तो फंक्शन कॉल कर लो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरा ये तरीका कार है कि इस रिसाइकलर व्यू के अंदर मेथड को बनाओ या फंक्शन को बनाओ स्टैटिक। आप कॉल कर लेंगे रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी और इसके साथ लिख लेंगे डॉट, फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक फंक्शन का एक इशू होता है, स्टैटिक फंक्शन में सिर्फ वो चीजें आउटसाइड से एक्सेस हो सकती हैं जो सारी की सारी स्टैटिक हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन है जिसका नाम मैं f1 रख रहा हूं और आपने इसको स्टैटिक बनाया है, तो इसके अंदर अगर आप किसी एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एडिट टेक्स्ट का स्टैटिक होना जरूरी है, जो कि जनरली नहीं होता। तो आपकी सेकेंड वाली जो सॉल्यूशन है ना, ये तो गया। इसका मतलब यह है कि हमें इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें कौन सी एक्टिविटी का चाहिए, जिस एक्टिविटी का हमने फंक्शन कॉल करना है। जनरली हम उसी एक्टिविटी का फंक्शन कॉल करते हैं जिसके अंदर रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है। तो मेरी उस एक्टिविटी का नेम क्या है, रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी ओबीजे इज इक्वल टू, अब एक सिचुएशन है मैं न्यू बना लूं। अगर न्यू बनाऊंगा तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो ये जिसके अंदर रिसाइकलर व्यू मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी और उसके आगे लिख दूंगा कॉन्टेक्स्ट। मैंने क्या लिखा, ओबीजे इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी और कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली ये जो सिंटैक्स है ये कन्वर्जन है, पार्सिंग जिसको आप कहते हो, टाइप कास्टिंग भी इसको कहते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है फ्लोट f के नाम से, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10.5, आप चाह रहे हो मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करूं इंटीजर में, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो int x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं int और उधर से क्या लिख लेते हैं f, यानी यहाँ पे टाइप कौन सी लगती है? डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे हमने रखा क्या हुआ है? कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के पास उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जो किस एक्टिविटी का है? मेन एक्टिविटी का है, सॉरी रिसाइकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जब आपने यूं करके कॉल किया था कि न्यू यूजर एडाप्टर और यहाँ पे आपने पास किया था दिस, तो दिस का मतलब क्या था कि इट इज अ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रिसाइकलर एक्टिविटी। ये दिस आप लोगों ने पढ़ा होगा जावा में कि जब भी किसी क्लास के अंदर दिस का वर्ड यूज किया जाता है, यानी मैंने आपके पास लिखा जी स्टूडेंट, वो क्लास है, उसका नाम स्टूडेंट है, उसके अंदर मैं कहीं पे भी लिखता हूँ दिस डॉट आईडी, तो इसका मतलब ये है कि ये दिस रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट क्लास के किस चीज को? ऑब्जेक्ट को। और डॉट आईडी लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं करंटली सिर्फ लिखूंगा दिस, तो इसका मतलब यह है कि ये वो कलेक्टिवली पूरे के पूरे बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर आईडी पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। तो वहां से जब हमने दिस पास किया था तो एक्चुअली हम उसको एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, लेकिन मसला ये हुआ कि मैंने स्टोर उसको किस में किया? कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट और एक्टिविटी दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो अब मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात की? तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करके ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑफ टाइप रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी। अब मैं इसके साथ डॉट लगाऊंगा तो मुझे वो फंक्शन एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका कार ये हो सकता है कि आपने फंक्शन वहां पे पहले बनाया हो। दूसरा तरीका कार ये है कि जिस तरह का आपको फंक्शन चाहिए आप लिखिए जी ओबीजे डॉट, आप कहें जी क्या करना चाह रहे हैं? हम कहते हैं डिलीट यूजर। अब ये फंक्शन पे एरर आएगा क्योंकि ये डिलीट यूजर का फंक्शन मौजूद नहीं है। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ डिलीट यूजर तो क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा यूजर डिलीट करना है, कौन सा यूजर डिलीट करना है। समझ आ रही बात की? तो हम कौन से वाले को डिलीट करेंगे? जिसके ऊपर यूजर डिलीट का बटन प्रेस करेगा उसी को डिलीट होना चाहिए। तो फिर हमें यहाँ पे इसकी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी। एक तरीका कार ये है कि मैं इसके अंदर पास करूँ obj डॉट यूजर नेम, यूजर नेम का नाम नहीं, हाँ दोनों का सेम नेम है। तो मैं इसको कर देता हूँ obj_r दैट इज रिसाइकलर व्यू और obj_r। अब obj डॉट लिखूंगा तो मुझे यूजर नेम एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका कार ये है कि यार यहाँ से नेम वगैरह भेजने के बजाय पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दो। क्या करो? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दो ताकि वहां पे जब आपको यूजर नेम चाहिए तो यूजर नेम निकाल लो, पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड निकाल लो, जो चीज चाहिए आपको वो इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल लो। तो ये आप पे डिपेंडेंट है। अभी इस पे एरर आ रहा है क्योंकि डिलीट यूजर नाम का फंक्शन मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मैं एक तरीका कार ये है कि खुद जाके वहां पे बना लूं। ये काम नहीं करना आपने, ये साइट के ऊपर जो ये सजेशन दे रहे हैं ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करें तो ये आपको कहेगा कि जी मैं जनरेट कर दूं आपको इस एक्टिविटी में, कौन सी वाली एक्टिविटी में? रिसाइकलर व्यू बता रहा है कि कौन सी एक्टिविटी में बना के दूंगा। तो आपने कह देना कि जी बिल्कुल मुझे बना दो। डबल क्लिक करें तो ये एक्टिविटी में उसने फंक्शन भी बना दिया, डायरेक्टली नेविगेट करके मुझे वहां से यहाँ पे ले आया। अब मैं जब डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाला फंक्शन जो कि मेरी एक्टिविटी जिसका नाम रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी है उसके अंदर वाला फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। जी बच्चों, तो मैं यूजर एडाप्टर में दोबारा वापस जाता हूँ। ये यूजर एडाप्टर का आपका कोड है। तो ये दो सिनेरियोज मेनली हो सकते हैं, या तो आपके पास जो है वो उसी एडाप्टर के अंदर सारा का सारा फंक्शनैलिटी डिफाइन हो, या फिर उस एक्टिविटी के अंदर वो फंक्शनैलिटी डिफाइन हो जिस एक्टिविटी के ऊपर आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जब आप ओपन करते हो व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप में आपके पास जो चैट व्यूज नज़र आ रहे होते हैं, तो चैट व्यू में क्या आपको बटन लगा होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो वो आगे जाके चैट डिटेल्स ओपन करता है? नहीं ना, आपके पास वो पूरे के पूरे व्यू पे कहीं पे भी क्लिक हो सकता है।
अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसके लिए आपको बटन लगाना क्या होगा, जरूरी होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे सेल में कहीं पे भी आप टैप करो तो आपका इवेंट करो, मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ये लास्ट थिंग हम डिस्कस करने लगे हैं, ये बटन थे। अब आप करेंगे क्या, अब आप लिखेंगे जी होल्डर डॉट आइटम व्यू। क्या लिखेंगे, होल्डर डॉट आइटम व्यू। अब आइटम व्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये बेसिकली आइटम व्यू जो था वो क्या था, एक व्यू था। व्यू का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो एक सेल का डिजाइन है इसको वो क्या कह रहा है, आइटम व्यू कह रहा है। अब हमें इस व्यू के ऊपर क्या करना पड़ेगा, लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे जी होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर करेंगे तो अब आपके पास ये उसी तरीके से ऑन क्लिक का इवेंट बन गया। अब आपका दिल करता है बटन वाला हैंडल करना चाहें बटन वाला कर लें, आपका दिल करता है जी ये टैप वाला हैंडल करना चाहें तो टैप वाला हैंडल कर लें। तो जो आपको बेहतर लगता है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल सिंपल टोस्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जिससे सिंपल ये पता लग जाए कि अभी जो है ना आपने क्या किया है, लिस्ट पे किसी आइटम पे टैप किया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी आइटम टैप आइटम। यहाँ पे अगर आपने पोजीशन पास करनी है तो पोजीशन पास कर सकते हैं। पोजीशन से मुराद कौन सी वाली पोजीशन, वो पोजीशन जो आपकी वहां पे आ रही है। सर अगर यहाँ पर जो हम पूरी स्क्रीन पर हमने टैप करना है, अब हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कोई इमेजेस आ रही हैं, तो उस पर भी यही एक्टिविटी करोगे? अगर उस पे इंडिविजुअल अपना नहीं लगा हुआ ना तो फिर ये वाला जितने व्यूज हैं उनमें जिस व्यू पे हम क्लिक करेंगे उसकी पोजीशन देगा। वो वही बात है ना, पोजीशन चाहिए पोजीशन कर लो, आपको कंप्लीट चाहिए तो वो। अब इस पे एक एरर आएगा, एरर ये होगा, वो कहेगा इस पोजीशन को बनाओ फाइनल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, हम कहते हैं कि ये फाइनल int b इज इक्वल टू पोजीशन, और इधर पोजीशन पास करने की बजाय हम पास कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनर क्लास है, ये क्या है, इनर क्लास है। तो इनर क्लास के अंदर अगर आपको डाटा भेजते हैं तो आपको उसको फाइनल करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये पोजीशन बार बार चेंज होना है, क्योंकि 0 के लिए कॉल होगा तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को एक और फाइनल वेरिएबल में रख लिया है। फाइनल का मतलब आप ये समझ लें कांस्टेंट होता है, तो हमने इसको कांस्टेंट कर दिया कि जब इसको पास होगा तो ये चेंज नहीं होगा। पहले अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन लिख रहे थे तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो एरर दे रहा था, तो अब आपका वो एरर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं कर सकते, यानी पैरामीटर्स में, क्योंकि फिर वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नीचे कांस्टेंट बना सकते हैं।